सही है भाई, सही है। देखो, ये चीज़ होनी ही थी। ये जो एक जोरदार तमाचा जो बीजेपी को पड़ा हुआ है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पर ये कोई बात नहीं, इस इलेक्शन में हुआ। सही है। देखो, आज इलेक्शन का जो रिजल्ट आया जैसा भी आया, पर मार्केट पे जो उसका जो ये असर हुआ है बहुत बुरा हुआ है। तो मेरे कहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हर किसी ने आज देख लिया है कि मार्केट में क्या उथल पुथल हुई है। और मार्केट में जो कैंडल बनी है, ये कैंडल ही बता दे रही है कि मार्केट का रिजल्ट जो है वो कैसा है। देखो, वैसे कोई शॉकिंग वाली बात थी नहीं, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बोला ही था कि ये जो 400 पार की जो बात है ये कभी भी होने वाली है नहीं, क्योंकि 400 के पार जाना एक नामुमकिन का स्कोर था। अगर कोई हमें फॉलो कर रहा था तो मैंने पहले ही बताया था कि देखो, अगर मार्केट 400 के पार नहीं जाती है, और या फिर मैंने तब भी बोला था कि अगर 350, अगर बीजेपी 350 को भी अगर क्रॉस नहीं कर पाते तो भी मार्केट में फॉल ही आएगा। ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, देखो मैं एक बात बताता हूँ। एक जो एफआईआर्स होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट होते हैं, या फिर जो भी बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, वो मार्केट में तभी एंटर करती है जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हो। एक ट्रस्ट इशू यहाँ पे क्रिएट होता है, क्योंकि देखो, अगर कोई गवर्नमेंट अगर 10 साल तक रहती है या 15 साल तक रहती है, तो उनको एक ट्रस्ट हो जाता है कि ठीक है, उनके साथ कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ देखो, अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट के इशू की वजह से ही मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है। और इलेक्शन का जो भी रिजल्ट था अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे तो पता था कि मार्केट में यही होने वाला है। देखो, अभी जो भी रीज़न आए हैं, अभी कुछ इसके लिए लाएंगे, एक डिटेल में वीडियो लाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, बीजेपी को क्यों इतनी सीटें कम मिली। तो उसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, जो भी सीटें यहाँ पे कम हुई है ना, वो यूपी में हुई है। यूपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, देन राजस्थान में भी मेरे ख्याल से कम ही सीटें आई हैं। तो यूपी में देखो, यूपी में तो सिंपल शॉर्ट ही था। देखो, योगी बहुत अच्छा काम कर रहे थे यूपी में, नो डाउटली बहुत अच्छा काम वहाँ पे हो रहा था। एक अच्छी गवर्नमेंट वहाँ पे बनी हुई है अभी भी। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पे और जो ये आर्मी के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा था अभी तक, ये अगर कोई भी यूपी का पर्सन वीडियो देख रहा है तो उनको भी पता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं ये लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले आते हैं, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने जिस दिन पेपर होता है उसके अगले दिन ही पेपर फूट जाते हैं। ये स्कैम बहुत दिनों से चल रहा था, और इसका रिजल्ट आ गया आज। देखो, इसीलिए यूपी में गवर्नमेंट अभी जो सीटें मिली है ना, वो कम मिली इसी की वजह से, क्योंकि इस बार भी इन्होंने वैसा ही किया कि जब इलेक्शन आने वाला था, उन्होंने उससे पहले बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम उन्होंने रख दी, और जिस दिन पेपर था उसके अगले दिन उन्होंने उस एग्ज़ाम को रद्द करवा दिया। तो ये सबको पता चल गया था कि ये एक टाइप का स्कैम है, खाली अपने पैसे इकट्ठा करने की जो भी गवर्नमेंट होती है, ताकि वो अपने इलेक्शन में यूज़ कर सकें। और इसी की वजह से देखो, यूपी में जो ये जो चेंजेस हुए हैं ना, ये इसी की वजह से हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट का थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी तो सही है, ये गिरना चाहिए था, और अभी 6% ही गिरा है। बीच में तो करीबन 9% तक गिर चुका था, पर रिकवरी हो गई है। इतनी भी कुछ खास रिकवरी अभी देखो, मार्केट और गिरेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल यहाँ पे गई हुई है हमारी 21,000 टू 300, 21,300 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट फिर से आने की ट्राई जरूर करेगा। और मार्केट में देखो, ये ये बहुत बुरा सिग्नल है। अगर आपको कोई भी ये पर्सन बोले कि नहीं मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, देखो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जो खेला खेलने वाले थे वो तो खेल चुके हैं। मार्केट, मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट बहुत ऊपर है, और बहुत टाइम से मार्केट यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। सबसे बड़ा इवेंट था इलेक्शन। अगर बीजेपी को बहुमत मिली होती, अगर 400 पर या फिर 350 का अब भी अगर वो लोग गए होते हैं, तो मार्केट यहाँ से अब जाने की पूरी कोशिश करता है। और देखो, मार्केट हमेशा सच बोलता है। जो चार्ट्स होता है ना, वो चार्ट्स आपको बहुत पहले ही बता देता है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले मैं भी उतना कॉन्फिडेंस था नहीं, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि 350 का पार तो मेरे ख्याल से बीजेपी की सीट निकल ही जाएगी। बिकॉज ये जो राम मंदिर वाला जो इवेंट हुआ था उसकी वजह से मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी इस बार फिर से 350 के पार चली जाएगी। तो देखो, प्रॉब्लम कहाँ हुआ, प्रॉब्लम हुआ ये बीच में जो इलेक्ट्रोल वाला जो पंगा हो गया, कि जिसके अंदर पता चला कि बीजेपी को कितने फंड्स मिली थी, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट्स का जो जो फैसला आया था वो अगेंस्ट आया था बीजेपी के। तो वो एक बहुत गेम चेंजिंग वहाँ पे चीज़ हुई। और
और फिर पिछले जो भी न्यूज़ में चला, जो भी केसेस चल रहे थे नागालैंड को लेके, और फिर मेन तो वही देखो, यूपी में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्वेश्चन है ना, उसने बहुत बहुत मजबूती दी है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी। वैसे अपोजिशन को मैं उतना स्ट्रांग नहीं मानता है इज अ कंपेयर ऑफ बीजेपी, बट बीजेपी को देखो कहीं ना कहीं झटका लगा हुआ है यहाँ पे। अब बहुत लोग बोलेंगे इससे सरकार तो बीजेपी की बन रही है, पर आप एक चीज़ देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हवा बदल रही है, ठीक है, और ये एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है इंडियन पॉलिटिक्स को, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है बीजेपी में भी। थोड़ा सा निफ्टी को भी देख लेते हैं यहाँ पे, बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में तो देखो बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। बैंक निफ्टी भी करीबन 7 या 8% यहाँ पे गिरा हुआ है। देखने वाले कोई बात है नहीं। अभी देखो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जो भी गिरा है तो ऑब्वियसली ये जो वीक होने वाला है वो मार्केट में अभी तो फ़िलहाल उतना अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट कहीं ना कहीं इसको अभी ऑब्जर्व करने की ट्राई करेगी, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे एक बेस बनाता हुआ हमें दिख सकता है। हाँ देखो फॉल हो सकता है, मैं मानता हूँ, या फिर एक अच्छी रिकवरी भी आ सकती है, पर मार्केट कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे शांत होगा। तो इस वीक उतनी वॉलेटिलिटी हमें शायद देखने को नहीं मिले, तो ये चीज़ हो सकती है। तो मार्केट में अगर कोई स्ट्रेडल बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, बाकी उतनी कुछ खास अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट में एक डायरेक्शन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में देखो डायरेक्शनलनेस है, तो इसमें घुसे अगर ऑप्शन करो तो अभी घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ आप स्ट्रेडल बना सकते हो यहाँ पे। अभी देखो निफ्टी बैंक में इतना ज़्यादा असर क्यों हुआ, बहुत लोग का यहाँ पे क्वेश्चन था। मॉर्निंग में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बैंकिंग के जितने भी स्टॉक्स थे वो इतने ज़्यादा क्यों गिर रहे थे, जबकि निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी के जो भी स्टॉक थे वो उतने नहीं गिरे थे। पर जिन्होंने अदानी के स्टॉक देखे तो उनको पता होगा कि निफ्टी इतना ज़ोर से क्यों गिर रहा था। अभी देखो एक एक फंडा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक चीज़ जो है, जो भी मेरा भी एनालिसिस करना अभी बाकी है अदानी को लेकर। देखो आप कोई भी मानो या ना मानो, एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि जब से बीजेपी यहाँ पे रूल्स में आई है तभी से अदानी को जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो देखो अदानी को ही मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अदानी और बीजेपी काफ़ी को रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो ये जो रिज़ल्ट था इलेक्शन का, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है अदानी और अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं, क्योंकि ये एक ट्रस्ट इशू यहाँ पे कम होगा। देखो अगर फ्यूचर में आने वाले 5 साल या 10 साल में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे चेंज होती है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो कुछ नई कंपनियाँ आए तो उनको नए प्रोजेक्ट्स जाएँ, और इनके जो प्रोजेक्ट्स है शायद इनको हेल्प कर दिया जाए, ठीक है। और अदानी को जो लोन मिला हुआ है, ये तो शायद ये चीज़ अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, देन पंजाब नेशनल बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, इन बैंक्स ने देखो एक बहुत मोटी रकम एज अ लोन पे दी है अदानी को लेके। तो ये चीज़ देखो बहुत इफ़ेक्ट करने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट जो मार्केट में है वो कहीं ना कहीं बैंक और अदानी के बीच में ही है। अभी देखो जो बैंक के जो पैसे थे, जो लोन के पैसे थे, वही अदानी में है, इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इतने हाई पे अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और देखो इंडिया का जो मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो इतने पैसे को पचा जाएगी, पर अभी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने बड़ी मनी को थोड़ा सा पचाना अभी है। मतलब इंडिया को अभी 10 से 15 साल लग जाएंगे। पर वही है, फिर अदानी अच्छा करता रहे और कुछ नहीं। अगर बीच में कोई भी स्कैम होता है तो देखो मार्केट बहुत बुरा टूटेगा, तो मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मार्केट में देखो अभी ट्रेड ना ही लो तो ठीक है इस वीक, बाकी आप स्ट्रेडल बना सकते हो। स्ट्रेडल के लिए यहाँ पे बनाना है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेस बनाने की ट्राई ज़रूर करेगा, ठीक है। तो उतनी कुछ डरने वाली ज़रूरत है नहीं। अगर किसी का पोर्टफोलियो अगर लाल दिख रहा हो तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, मार्केट यहाँ पे रिकवर जरूर कर जाएगा। बाकी बेस देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास जो लेवल है वो है 21,500 और नीचे है 22,000। तो 22,000 के ऐसे आप सपोर्ट लेके चल सकते हो, उसके नीचे है 21,500। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये मेरी एनालिसिस है कि आने वाले समय में मतलब 1 या 2 महीने में मार्केट नीचे की साइड रैली कर सकता है, फॉल डाउन, क्योंकि मार्केट बहुत समय से बहुत ऊपर यहाँ पे
ट्रेड कर रहा था इसीलिए। तो रेडी रहिए, मार्केट नीचे आने वाला है, बेटर चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फिर से मार्केट में एंटर होने की। तो ठीक है, देखते रहते हैं यहाँ पे मार्केट में। और अभी देखो ये जो ईयर है 2024, ये बहुत अच्छा ईयर होने वाला है, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए। जो लोग कोरोना में रह गए थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। देखो एक लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये लेवल है 20,000 का। और देखो ये रिटेस्ट नहीं हुआ है अभी तक भी, क्योंकि मार्केट ने 20,000 को ब्रेक करने में बहुत टाइम लिया था। 18,000 के बाद 20,000 को तोड़ने में बहुत टाइम लगा था, और मार्केट ने अभी भी एक भी बार उसको रिटेस्ट नहीं किया है। मार्केट वहाँ पे अभी भी सपोर्ट लेना है इसका बाकी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 20,000 एज ए सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई अगर कुछ भी अपडेट्स होगी तो मैं यहाँ पे फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा बीजेपी को लेके। बाकी मार्केट में अभी कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। अगर स्ट्रेडल बनाना है तो आप स्ट्रेडल बना सकते हो, ऑप्शंस के लिए भी कम जाइए।